हैं। अच्छा ठीक है। नमस्कार सर, हम लोग जस्ट न्यूज भारत से हैं। सर, आज जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है अम्बेडकर चौराहे पर, इसके संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया क्या देना चाहते हैं? क्यों इस विरोध का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि सरकार ने कल ही बोल दिया है कि इस विड्रॉल को हम वापस ले रहे हैं और इसको हम फिर से वो जो है वो ड्राफ्टिंग में डाल रहे हैं, पुनर्विचार करके फिर इसको विधेयक को लाया जाएगा। देखिए, यह सरकार भस्मासुर सरकार है। धीरे धीरे सामाजिक संगठनों को लीलते हुए देश के सारे संवैधानिक संस्थाएं हैं जो सत्ता पर कभी अंकुश लगाने का काम करती थी, उसको भी ये भस्मासुर की तरह लील चुके हैं। एक ही संस्था बची थी, वह है भारत की न्यायिक संस्था, वकीलों की संस्था, काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब इसके आंख में ही खटक रहा था। तो अधिवक्ताओं पर और न्यायिक व्यवस्था पर अंकुश लगाने के लिए यह एक काला कानून एडवोकेट एक्ट 1961 को संशोधन करने के लिए संशोधन 2025 ले आई थी, जिसको ड्राफ्ट करके सरकार के ड्राफ्ट से ही पता चलता है कि कोई कानूनविद, कानून का जानकार इस मसौदे को ड्राफ्ट नहीं किया है। इस मसौदे को नौकरशाहों ने ड्राफ्ट किया है। हम कानून के लोग जब इसको अध्ययन किए तो मालूम चला कि ये पूरी तरह से काला कानून है। अधिवक्ताओं को पंगु बनाने का काम कर रही है, न्यायिक व्यवस्था को चरमरा देने का काम कर रही है। इस रोष से हम लोग आज सड़क पर उतरे थे। और आज जहां तक रही बात कि मसौदा उन्होंने जो अभी वापस लिया है, वो कहा है कि जो पब्लिक डोमेन में था उसको हम विड्रॉ कर रहे हैं और जो स्टेक होल्डर हैं, हितधारक हैं, उनसे हम राय मशवरा करेंगे। तो सरकार बड़ी धूर्त है। ये सरकार चाहती है कि अपने जो लाभार्थी किस्म के लोग हैं उनको हितधारक के रूप में रख करके कमेटी में और अपनी मंशा को फिर लागू करके फिर कहते हैं कि ये तो सारी आर्थिक संस्थाओं ने राय दिया, उस पर हमने काम किया था। तो ऐसे हम लोग सतर्क हैं, हम ऐसे हितधारकों का नहीं। हम चाहते हैं कि देश के सारे बार उसके हितधारक हैं। बार से हमारे हर बार से वो इस अमेंडमेंट बिल पर चर्चा करावे और उसमें जो सुधार का वो है वो हमसे ले, उसके बाद अमेंडमेंट बिल को एक्ट में लावे, संसद में पास करावे, उसको हम स्वीकार करेंगे। सरकार कह रही है कि हमने सारे वकीलों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस बिल को ड्राफ्ट किया है। अधिवक्ता तो अपने प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे थे। सरकार कह रही थी हम प्रोटेक्शन एक्ट ला रहे हैं, प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लाई। कानून मंत्री देश के हर स्टेट में जाके कह रहे हैं अधिवक्ताओं के लिए हम हेल्थ बीमा ला रहे हैं, अधिवक्ताओं के लिए जीवन बीमा ला रहे हैं। तो अभी तक तो न हेल्थ बीमा लाई, न जीवन बीमा लाई, कोई भी कल्याणकारी योजना अधिवक्ताओं के लिए सरकार नहीं लाई। और जहां तक आप पत्रकार हैं, जागरूक हैं, आप देखेंगे सारे पत्रकारों को किस तरह से अंकुश में कर रखा है। आप ऐसे सोशल मीडिया हैं तो जो नागरिकों के बीच आकर के नागरिकों की बात पहुंचा रहे हैं, नागरिकों तक सच्ची बातें। नहीं तो ये स्ट्रीम मीडिया को भी ये लील चुकी है यह सरकार, इसलिए सच्ची बातें नहीं आ पा रही हैं, मिथ्या बातें आ रही हैं। ये बताया जा रहा है कि अधिवक्ता हित के लिए अधिवक्ताओं मुकदमा लड़ेगा, आपकी बात कहने जाएगा अदालत में और कहीं पे दो पक्ष होते हैं, कोई जीतता हारता है, तो एक पक्ष हार रहा तो उस पर 3 लाख की पेनल्टी लगा दिए। ये क्यों हो रहा है? इसके जरिए यह चाहते हैं कि कारपोरेट घराना भी कानून में आ जाए और हमारी जो एडवोकेट्स जो एक जगह बैठते थे, एक कचहरी कंपाउंड में बैठते थे, इसको भी खत्म कर रही है। अब एक लॉ ग्रेजुएट भी पान की दुकान किए हुए है या कहीं कर्मचारी है किसी कारपोरेट में, वो आके वकालत करेगा। इसी चीज को रोक के लिए अधिवक्ता अपने उसके लिए कि सरकार के खिलाफ आवाज न उठाए, अधिवक्ता इसके लिए जागरूक है। सरकार का हर काले कानून का, उसके बुरी नीयत का हर तरह से विरोध करेगी,
करेगा यह अधिवक्ता सर, समुदाय। सरकार का कहना और कहीं ना कहीं ये मंशा भी है कि ये अमृत काल है। यहाँ पे संसद भवन परिवर्तन हुआ, कंपनी एक्ट जो था 1956 उसको बदल दिया गया, 2013 लाया गया। इसके बाद इसी तरीके से जो आपका जो आईपीसीसी था उसको भी परिवर्तित किया गया। जो सरकार कह रही है कि टेक्नोलॉजी के समय में सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, उसमें अपग्रेड हो रहा है, तो हम इसको अपग्रेड वर्जन लेके आ रहे हैं तरीके से। हम भी मानते हैं कि समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए। अभी आपने कहा आईपीसी में जो परिवर्तन किया, आईपीसी में कोई परिवर्तन नहीं किया है, धाराओं का इधर उलटफेर कर दिया, जिससे आज अधिवक्ता उनके नाम बदलने से बहुत असमंजस में है। सीनियर अधिवक्ता असमंजस में रहते हैं और उसमें भी ऐसे प्राविधान कर दिए हैं अधिवक्ताओं और आम जनता की हाथ काट दिए हैं। आईपीसी में जो पुलिस अधिकारी उत्पीड़न करता था, उसको कहीं न्याय नहीं मिलता था तो भाग करके न्यायालय आता था, अधिवक्ता उसको न्याय दिलाते थे। आज हम 156(3) में उसके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट अधिकारी के खिलाफ, सरकारी अधिकारी के खिलाफ अधिवक्ता नहीं कर सकता है, आम जनता को न्याय नहीं दिला सकता है। ऐसे चीजें कानून बना रही है सरकार, हर चीज अपने हाथ में अंकुश में लेना चाहती है और सरकार इस तरह से निरंकुश हो जाएगी। इसको अंकुश में लगाने का काम अधिवक्ता समुदाय अब करेगा। कहीं ना कहीं विदेशी फर्मों को भी इंडिया में आकर प्रैक्टिस करने की बात कही गई है कि इसमें विदेशी फर्में जो है, जो लॉ फर्म है, वो भी इंडिया में आकर प्रैक्टिस कर सकेंगी। उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पे उनको अपना मौका मिलेगा सुनहरा। और दूसरा सरकार का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो इनमें जो जैसे आप लोग विरोध करना है कि हम लोग को प्रोटेस्ट करने का राइट सरकार छीन रही है 35 के साथ, तो सर एडवोकेट और जनता सरकार कहीं ना कहीं आप लोग यूनिक एक ग्रुप है, आपका ग्रुप, आप एसोसिएशन है, आप लोग जागरूक प्रबुद्ध के, तो आप लोग को इसका अधिकार क्यों चाहिए कि आप लोग को सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करना पड़े? अगर सरकार देखिए समस्या क्या है? नहीं, अभी कहाँ वापस ली है, वही तो कह रहे हैं। सरकार अभी धोखे में रखी हुई है कि अभी हम तो केवल पब्लिक डोमेन में जो हम राय शुमारी कर रहे थे उसको हम बंद कर रहे हैं। स्टेक होल्डर से, हितधारकों से हम अपनी राय लेंगे। वो हितधारक कौन है बतावें, वो हितधारक कौन होंगे? हम तो चाहते हैं कि जो उसमें कमियां हैं उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, लेकिन आप हमारी जुबान को बंद करके, हमारे हाथों को जंजीर पहना करके तो आप नहीं बंद कर पाएंगे। लोकतंत्र में विरोध करने का एक अधिकार होता है, अंतिम हथियार होता है हड़ताल। सड़क पे तभी जनता उतरती है जब सरकार चारों तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं, जनता असहाय हो जाती है, तभी वो सड़कों पर उतरती है। और सड़कों पर न उतरने के लिए ये कानून, काला कानून ला रही है कि हमारा विरोध किसी तरह से ये वकील समाधान न कर पावे। सब संगठनों पे पाबंदी लगा चुकी है, सबको, किसान आंदोलन को कुचल दिया, छात्रों को कुचल दिया, बिजली विभाग प्राइवेट में जा रहा है, रेलवे प्राइवेट में जा रहा है, ये सबको लीलते हुए सरकार जा रही है। तो न्याय व्यवस्था को भी लीलने की तैयारी जो कर रही है, अधिवक्ता समुदाय समझ चुका है कि आप सबको पीटते आए तो ये खामोश थे, इनको पीटा मैं खामोश था, लेकिन अब अधिवक्ता समुदाय, पीटने वाली अधिवक्ता समुदाय खामोश होने वाला नहीं है, देश को जगा के रखेगा।